हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी विषय का अध्याय 6, जिसका शीर्षक है अपसाइड डाउन। वीडियो के अंत में अध्याय के कठिन शब्दों पर एक नज़र जरूर डालें, जो अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आइए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का शीर्षक है अपसाइड डाउन। इसका अर्थ होता है उल्टा या ऊपर का नीचे। अब आते हैं वार्मर पर। वार्मर जो होता है वो किसी भी कार्य को करने से पहले की गतिविधि को वार्मर कहा जाता है। तो यहाँ पे इस पुस्तक के हिसाब से पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि को हम वार्मर कहते हैं। ये जो है आपको कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय के द्वारा करवाई जाएगी, जिसे आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा करेंगे इस गतिविधि को करने में। आइए अब देख लेते हैं कि आखिर गतिविधि में करना क्या है। स्टैंडिंग ऑन वंस हेड इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब कि अपने सर के बल खड़ा होना एक अच्छा व्यायाम है। इट इज कॉल्ड शीर्षासन इन योगा, इसे योग की भाषा में शीर्षासन कहा जाता है। पहला सवाल अब देखिए क्या होता है। हैव यू इवन डन इट, क्या आपने कभी ये किया है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ शीर्षासन, मतलब आपका शीर्षासन करने का अनुभव कैसा रहा है। अगर आपने ये किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा है। कैन सम स्टूडेंट्स डू शीर्षासन इन द क्लास, क्या कुछ बच्चे कक्षा कक्ष में शीर्षासन कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपको कक्षा कक्ष में शिक्षक महोदय को और अपने मित्रों को देना है। आइए अब इस कविता को रिदम के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ भी हम लोग जानेंगे। शुरुआत करते हैं। इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। दे क्राउल ऑन अ सीलिंग एंड क्लाइम ऑन अ वॉल without any practice or trouble at all. While I have been trying for a year, maybe more, and still I can't stand with my head on the floor. तो ये हुआ कविता का पाठ रिदम के साथ। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। शुरुआत करते हैं। इट्स फनी हाउ बीटल्स एंड क्रिएचर्स लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन एज वेल एज वॉक फ्लैट। इसका अर्थ हुआ कि यह बहुत मजेदार है कि गुबरैला या उसी के तरह के जीव जंतु किस तरह से उल्टा चलने में सक्षम है और सीधा या समतल सपाट जगह पे भी चलने में सक्षम है। तो जितनी आसानी से वे उल्टा चल सकते हैं, उतनी ही आसानी से समतल या सपाट जगह पे भी चलने में सक्षम है। दे क्राउल ऑन अ सीलिंग, वे सीलिंग पे रेंग सकते हैं। सीलिंग का अर्थ होता है छत, क्राउल का अर्थ होता है रेंगना, लेकिन यहाँ पे सीलिंग का अर्थ होता है कौन सा छत, जहाँ पे हमारा पंखा टंगा होता है। छत के ऊपरी भाग को जहाँ पर हम भी चलते हैं वो टेरेस कहलाता है। अब देखिए, दे क्राउल ऑन अ सीलिंग एंड क्लाइम ऑन अ वॉल, मतलब वे छत पर भी चल सकते हैं, रेंग सकते हैं और दीवार पर भी चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल, मतलब बिना किसी अभ्यास के उन्हें ऐसा करने के लिए किसी प्रैक्टिस, किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। और का अर्थ होता है या, और ट्रबल एट ऑल, या किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होती है। ट्रबल का अर्थ हुआ कठिनाई। आगे बढ़ते हैं। While I have been trying for a year, maybe more, and still I can't stand with my head on the floor. जबकि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, संभवतः 1 साल या उससे भी अधिक से, कि मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। एंड स्टिल आई कांट स्टैंड विथ माई हेड ऑन द फ्लोर, मतलब सिर को जमीन पर रखकर और पैर को ऊपर करके खड़ा होने की प्रैक्टिस तो काफी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पे वाइल का अर्थ होता है जबकि, ट्राइंग का अर्थ होता है कोशिश कर रहे हैं, स्टिल का फिर भी, स्टैंड का खड़ा, हेड का सर, और फ्लोर का होता है फर्श।
आइए अब ग्लोसरी पे आते हैं। ग्लोसरी का अर्थ होता है शब्दकोश। पाठ में जितने भी कठिन शब्द दिए गए हैं, जितने भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वे सारे इस बॉक्स में हैं। इनके अलावा और जो भी कठिन शब्द हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध हैं, आप उन्हें वहां पे देख सकते हैं। आइए पहले शब्द पे आते हैं। बीटल्स, BEETLES, बीटल्स गुबरैला। CREATURES, क्रिएचर जीव जंतु। CRAWL, क्रॉल रेंगना या कुलबुलाना। CEILING, सीलिंग छत का निचला भाग। TROUBLE, ट्रबल परेशानी या कठिनाई। UPSIDE, अपसाइड। DO, डाउन, DOWN, डाउन मतलब उल्टा। अपसाइड डाउन का अर्थ होता है उल्टा। एज वेल एज का अर्थ होता है और या तथा। एट ऑल का अर्थ होता है जरा भी। प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास। STILL, स्टिल, स्टिल का अर्थ होता है अब भी, अभी भी। FLOOR, फ्लोर, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श। आइए अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Which other creatures can walk upside down? Name them. मतलब और कौन से जीव जंतु ऊपर से नीचे की ओर चल सकते हैं, उनके नाम बताएं। तो क्रिएचर्स का अर्थ होता है जीव जंतु, वॉक का अर्थ होता है चलना, और अपसाइड डाउन का अर्थ तो आप जानते ही हैं उल्टा। तो और कौन कौन से क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, तो आप सभी जानते हैं स्पाइडर। स्पाइडर का अर्थ होता है मकड़ी। SPIDER, स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी। LIZARD, लिजर्ड छिपकली। COCKROACH, कॉकरोच तिलचट्टा। ये सारे जानवर जो है अपसाइड डाउन चलने में सक्षम हैं, जीव जंतु अपसाइड डाउन चलने में सक्षम हैं, क्रिएचर्स। आगे बढ़ते हैं। Which creatures can crawl on the ground? Name them. वैसे कौन से जीव जंतु हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। क्रिएचर्स जीव जंतु, क्राउल रेंगना, ग्राउंड जमीन या भूमि, उनके नाम बताना है। तो जमीन पर रेंगने वाले जो जीव जंतु है वो है अर्थवर्म। EARTHWORM, अर्थवर्म अर्थात केचुआ। PRAWN, प्रॉन मतलब झींगा या घोंघा। क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट का अर्थ होता है झिंगुर। आर द क्रिएचर्स डू क्राउल ऑन ग्राउंड, यही सब वैसे जीव हैं जो कि जमीन पर रेंगने में सक्षम हैं, जमीन पर रेंगते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव डिफरेंटली एंड देयर इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर ईच मूवमेंट। अलग अलग जीव जंतु जो हैं, अलग अलग जानवर जो हैं, वो अलग अलग चाल से चलते हैं और उन चालों का अलग अलग नाम भी है। राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स फॉर ईच मूवमेंट। तो हर एक तरह के चाल को चलने वाले जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनके 3-3 नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला है वैसे 3 जानवरों के नाम लिखना है जो कि क्रॉलिंग करते हैं अर्थात रेंगते हैं। फिर 3 का नाम लिखना है जो कि उड़ने वाला हो, फ्लाइंग, फ्लाइंग का अर्थ होता है उड़ने वाला। फिर है स्विमिंग अर्थात तैरने वाला। तो आइए पहले देखते हैं क्रॉलिंग। कौन कौन से जीव जंतु क्रॉलिंग करने वाले होते हैं। तो सबसे पहली है चींटी, एंट, ANT, एंट, एंट मतलब चींटी। BEETLE, बीटल, तो आप जानते ही हैं गुबरैला, जिसके बारे में ये पूरा अध्याय ही है। अगला है अर्थवर्म, EARTHWORM, अर्थवर्म अर्थात केंचुआ। अब देखिए हम लोग उस पे आते हैं जो उड़ सकते हैं। फ्लाइंग, फ्लाइंग का अर्थ होता है उड़ने वाला। तो उड़ने वाला कौन कौन सा है। स्पैरो, SPARROW, स्पैरो, स्पैरो मतलब गोरैया। BAT, बैट, चमगादड़। PIGEON, पिजन, कबूतर। अब देखिए अगला है तैरने वाला। वैसे जानवर का नाम लिखना है जो कि तैरने में सक्षम है अर्थात स्विमिंग। तो पहला है फिश, FISH, फिश मछली। TURTLE, टर्टल अर्थात कछुआ। ALLIGATOR, एलिगेटर मतलब घड़ियाल। तो हमने हर एक का 3-3 नाम लिख लिया है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है
लुक एट द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं इन्हें हमें कहता है कि ध्यान से देखिए, निम्नलिखित को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए TRY ट्राई, TRYING ट्राइंग, CLAP क्लैप, CLAPPING क्लैपिंग, MAKE मेक, MAKING मेकिंग। तो इन्हें हमने ध्यान से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। B1 कहता है सोचो और बोलो, थिंक एंड टेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ये जो निम्नलिखित प्रश्न हैं इनका जवाब, उत्तर ओरली देना है, मतलब बोलकर देना है, मौखिक रूप से देना है। आंसर का अर्थ हुआ उत्तर, फॉलोइंग निम्नलिखित, क्वेश्चंस प्रश्न, और ओरली का मौखिक या बोलकर। आइए पहले सवाल पे आते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम। मतलब ये जो पोएम का अर्थ होता है कविता, और स्पीकर का अर्थ होता है वक्ता, जो बोलने वाला है। तो इसमें पूछा गया है कि इस कविता में बोलने वाला कौन है, अ मैन और एन एनिमल। एक आदमी बोल रहा है इस कविता को या एक जानवर बोल रहा है। तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि ये एक आदमी बोल रहा है, क्योंकि वह सर के बल खड़ा होने में सक्षम नहीं हो पा रहा है काफी प्रैक्टिस के बाद भी। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। व्हाट डज द स्पीकर फेल टू डू। स्पीकर क्या करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्या करने में उसे सफलता हासिल नहीं हो रहा है, वो विफल हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है। तो यहाँ पे फेल का अर्थ होता है विफल या असफल। तो कवि जो है टू स्टैंड ऑन हिज हेड, मतलब वो अपना सर के बल खड़ा होने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, सर के बल खड़ा होने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, काफी प्रैक्टिस काफी एक्सरसाइज के बाद भी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है थिंक एंड राइट, मतलब सोचो और लिखो। यहां पे बोलना था, यहां पे लिखना है। तो C1 का पहला सवाल कहता है लिस्ट द थिंग्स दैट बीटल्स कैन डू। ऐसे चीजों की सूची बनाइए जो कि बीटल्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बीटल्स क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है बीटल्स कैन वॉक फ्लैट। बीटल्स जो है समतल जगह पर चल सकते हैं। वॉक का अर्थ होता है चलना और फ्लैट का अर्थ होता है समतल। दूसरा है बीटल्स कैन क्लाइंब ऑन अ वॉल। बीटल्स जो है कहाँ पे चढ़ सकते हैं, दीवार पर चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं। तो बीटल्स कैन क्लाइंब ऑन अ वॉल। क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना और वॉल का अर्थ होता है दीवार। आगे देखिए बीटल्स कैन वॉक अपसाइड डाउन। बीटल्स जो है ऊपर से नीचे भी चल सकते हैं, अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की ओर चल सकते हैं, मतलब वो सीलिंग पे भी चल सकते हैं, जहां पर पंखा लटक रहा होता है उस जगह भी चलने में सक्षम है। आगे देखिए बीटल्स कैन क्राउल ऑन अ सीलिंग। बीटल्स जो है पंखा जहां पे है वहां पे भी चलने में सक्षम है, और उल्टा तो चल ही सकते हैं। यहां पे टेरेस का अर्थ होता है छत का ऊपरी भाग। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है मार्क द चेंज दैट कम्स व्हेन यू एड ING इन अ वर्ड। मतलब उसको मार्क कीजिए, जब आप ING ऐड करते हैं तो उस समय शब्द में क्या चेंज आता है उसे मार्क करना है। इन द फर्स्ट केस देयर इज नो चेंज। मतलब पहला केस जो आया है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इन द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ ट्राई एंड वी हैव ट्राइंग। तो मतलब TRY लिखे और उसके बाद ING लगा दिए, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इन द सेकेंड केस द लास्ट लेटर P इज डबल टू मेक द वर्ड क्लैपिंग। मतलब CLAP क्लैप होता है, और जब उसमें हमने ING लगाया तो एक P और आ गया, उसमें CLAPPING हो गया। अब देखिए तीसरे शब्द में क्या हुआ है। इन द थर्ड द वर्ड मेक MAKE ends in E, and when ING is added the final E is dropped to make it making। मतलब ये हुआ कि जब हमने MAKE make पर ING लगाया तो इसका E गायब हो गया और ये शब्द बन गया MAKING मेकिंग। तो अब यहाँ पे कहा गया है नाउ एड ING टू दीज वर्ड्स एंड सी व्हाट हैपेंस। अब ये जो शब्द हैं इसमें हम लोग ING जोड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो पहला शब्द है ड्राइव। तो यहाँ पे है DRIVE ड्राइव।
तो इसमें देखिए जब हमने आईएनजी जोड़ा तो यह इसका ई गायब हो गया, DRIV ड्राइविंग। अब स्टॉप में आईएनजी जोड़ेंगे तो STOP, स्टॉप में जब हमने फिर से आईएनजी जोड़ा तो ये हो गया STOPPING, मतलब यहाँ पे एक पी और आ गया। अब देखिए प्ले में क्या होता है, PLAY प्ले, और जब हमने आईएनजी जोड़ा तो ये हुआ PLAYING, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आगे है LEARN लर्न, और जब इसमें भी आईएनजी हमने जोड़ा तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ आईएनजी जुड़ गया। अगला है रन, RUN। अब देखिए यहाँ पे जब हमने आईएनजी इसमें जोड़ा तो RUN के अलावा एक और एन यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया RUNNING रनिंग। तो डू यू सी एनी पैटर्न, तो आपने इसका कोई स्वरूप देखा? जब आप गौर से करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कहीं पे डबल पी, एक पी आ जा रहा है, कहीं से आई गायब हो जा रहा है, कहीं पे एन आ जा रहा है। इस पैटर्न को ध्यान से हमें देखना है। आइए F1 पे आते हैं। लिस्ट सम एक्टिविटीज विच एनिमल्स डू बट यू कांट डू, मतलब हमें कुछ गतिविधि को लिखना है, कुछ गतिविधियों की सूची बनानी है जो कि एनिमल्स तो कर सकते हैं लेकिन हम करने में सक्षम नहीं है, मतलब उसे ह्यूमन नहीं कर सकते, इंसान नहीं कर सकते। तो आइए लिस्ट बनाते हैं। तो पहला, काउ कैन मूव देयर ईयर्स बट वी कांट, गाय जो है जानवर वो अपने कान को हिलाने में सक्षम है लेकिन हम अपने कान को नहीं हिला सकते। बट वी कांट, लेकिन हम अपने कान को नहीं हिला सकते। अगला है डॉग्स कैन बार्क बट वी कांट, कुत्ते भौंक सकते हैं लेकिन हम नहीं भौंक सकते। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं बट वी कांट, लेकिन हम उड़ नहीं सकते हैं। आगे है जीवन, जीवन कहता है रीड अलाउड, मतलब जोर से पढ़िए या बोलिए। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, इन शब्दों को जोर से बोलना है या पढ़ना है। देखिए पहला शब्द है फनी, क्रिएचर्स, क्रॉल, वॉक, प्रैक्टिस, क्लाइंब, फ्लोर, ट्रबल, बीटल्स। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फनी, क्रिएचर्स, क्राउल, वॉक, प्रैक्टिस, क्लाइंब, फ्लोर, ट्रबल, बीटल्स। अब आइए जब हमने इन्हें पढ़ ही लिया है तो एक बार इनका अर्थ भी जान लेते हैं। फनी का अर्थ होता है मजेदार, क्रिएचर्स जीव जंतु, क्राउल रेंगना, वॉक चलना, प्रैक्टिस अभ्यास, क्लाइंब चढ़ना, फ्लोर फर्श, ट्रबल मुसीबत, बीटल्स गुबरैला। अब एच कहता है वर्क इन ग्रुप्स, मतलब समूह में काम कीजिए, अपना ग्रुप बना के काम कीजिए। H1 कहता है गेस द आंसर्स ऑफ दिस रिडल्स एंड एंजॉय देम। अब जो ये दो रिडल्स हैं इनका हमें आंसर अनुमान लगाना है, पता करना है, और इस पहेली से आनंद लेना है, आनंद प्राप्त करना है। तो यहाँ पे गेस का अर्थ हुआ अनुमान, आंसर्स उत्तर, दीज इन, रिडल्स पहेली, एंजॉय आनंद। इन दोनों पहेलियों से हमें आनंद लेना है, मजे करना है। देखिए पहला पहेली क्या कहता है, आई हैव अ लिटिल हाउस इन विच आई लिव एलोन, मेरे पास एक छोटा घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। अब देखिए ध्यान से सुनना है, आई हैव अ लिटिल हाउस इन विच आई लिव एलोन, मेरे पास एक छोटा घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। माई हाउस हैज नो डोर्स और विंडोज, मेरे घर में कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है। माई हाउस, हाउस का अर्थ हुआ घर, हैज नो डोर्स मतलब दरवाजा, और विंडोज मतलब खिड़की। मैं आई हैव अ लिटिल हाउस इन विच आई लिव एलोन, मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। माई हाउस हैज नो डोर्स और विंडोज, मेरे घर में ना ही दरवाजे हैं और ना ही खिड़कियां हैं। इफ आई वॉन्ट टू कम आउट आई मस्ट ब्रेक द वॉल, अगर मैं बाहर आना चाहूं तो मुझे अवश्य ही दीवार को तोड़ना होगा। इफ आई वॉन्ट टू कम आउट, अगर मैं बाहर आना चाहूं तो आई मस्ट ब्रेक द वॉल, मुझे दीवार को तोड़ना होगा। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना और वॉल का अर्थ होता है दीवार। तो हु एम आई, तो बताओ मैं कौन हूं। तो जब आप ध्यान से सोचेंगे
तो पाएंगे कि मैं एक चिकन हूं जो कि अभी अंडे के अंदर है। तो चिकन का घर क्या होता है? शुरुआत में अंडा होता है, और अंडे में ना ही खिड़कियां होती हैं और ना ही दरवाजे होते हैं। और जब चिकन को बाहर निकलना होता है अंडे से, तो वो क्या करता है? अंदर से उसके दीवार को तोड़ता है, तभी बाहर आ पाता है। आगे देखिए। टू कहता है इट बिलोंग्स टू यू बट अदर्स यूज इट मोर देन यू डू। ये जो है ऐसा चीज है जो कि तुमसे संबंधित है, मतलब हमसे संबंधित है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमसे ज्यादा दूसरे ही करते हैं। व्हाट इज इट? वह क्या है? तो वह है हमारा नाम। अब ध्यान से सोचिए इस बारे में कि हमारा नाम जो भी है, तो हमसे ज्यादा इसका इस्तेमाल दूसरे ही करते हैं। जैसे आपको बुलाने में, या आपसे बात करने में, या सुबह सुबह आपका अटेंडेंस वगैरह होता है तो उसमें, मतलब जो भी आपके साथी आपको कैसे बुलाते हैं, कैसे आपके साथ खेलते हैं, आपका नाम लेकर ही। तो इसका इस्तेमाल आपसे ज़्यादा आपके साथी, दोस्त, मित्र और शिक्षक, माता पिता, दादा दादी करते हैं ना। तो वही है इसमें कि है तो आपका, लेकिन आपसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कोई और करता है। तो वो होता है हमारा नाम, माई नेम। तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म हुआ। आगे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है देख लीजिएगा कठिन शब्दों को, और हो सके तो उसे कॉपी में लिख लीजिएगा। अध्याय खत्म हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले अध्याय में।